2024 ईस्वी में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कर्नाटक चुनाव ने एक उथल-पुथल मचा दिया भारत की राजनीति में। खास करके बीजेपी ने जैसे ही इस चुनाव को हारा, विपक्षी दलों का मनोबल काफ़ी बढ़ गया। हालांकि विपक्षी दल किस प्रकार से एकजुट होंगे यह अभी बाद की बात है, क्योंकि अभी तो कांग्रेस को पहले अपने मुख्यमंत्री का चुनाव करना है, जिसमें तरह तरह की अड़चनें आ रही हैं और अलग अलग पार्टी के नेताओं को भी अभी अलग अलग तरह से सोचना है। एक एक कर ममता बनर्जी, अखिलेश यादव जैसे लोगों के बयान आ रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस लाइन पर अभी से काम करना शुरू कर दिया। कर्नाटक के चुनाव से किस प्रकार से सबक लिया जाए ताकि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव परिणाम को अपने अनुकूल किया जा सके। दरअसल कर्नाटक के चुनाव के साथ ही उत्तर प्रदेश में भी निकाय के चुनाव हुए और वहाँ भारतीय जनता पार्टी ने बेहतरीन सफलता प्राप्त की। तो दोनों ही चीज़ों को मंथन करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने कुछ खास नीतियां बनाई हैं, जिसको वह 2024 में अपने चुनावी जीतने के लिए शस्त्र के रूप में प्रयोग करेगी। लेकिन उससे पहले इसका टेस्ट या इस वर्ष के अंत में जिन 4 राज्यों में चुनाव होने हैं वहाँ पर कर लेना चाहती है। इस साल के अंत तक जिन 4 राज्यों में चुनाव होना है उसमें से मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना शामिल है। इनमें से सिर्फ मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वह भी पिछले चुनाव में इन्हें सीधे सीधे बहुमत नहीं मिला था, बल्कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की बदौलत वहाँ ये सरकार में आई है। लेकिन फिर भी सरकार है, लेकिन अन्य 3 राज्यों में इसकी सरकार नहीं है। तो हर तरह की नीतियाँ जो हर चीज़ों के अनुकूल हो, इस पर उसने ठोस आत्मचिंतन किया है और प्राप्त जानकारी के अनुसार जिन चीज़ों को वह इस अगले चुनाव में इन 4 राज्यों में अपनाने जा रही है, उसमें सबसे प्रमुख है स्थानीय नेता और स्थानीय मुद्दे को प्राथमिकता देना। क्योंकि जिस प्रकार से कर्नाटक के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपने पूरे केंद्रीय मंत्रिमंडल को वहाँ पर झोंक दिया था और फिर के बावजूद पराजय का सामना करना पड़ा, तो उससे सबक लेते हुए स्थानीय नेता और स्थानीय मुद्दा, ये दोनों ही चीज़ों को भारतीय जनता पार्टी अपने आगामी चुनाव में आत्मसात करेगी। बात मध्य प्रदेश की जाए तो वहाँ इसका मंशा शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ने की है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान पहले भी मध्य प्रदेश में लगातार 3 बार जीतने में सफल हुए थे, तो उनकी एक विशेषता है। लेकिन उनको भी खुली छूट नहीं दी जाएगी, बल्कि उनके लिए उनके साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया और जो स्थानीय नेता हैं उनका साथ लेना ज़रूरी होगा, उनसे विचार मंथन करना ज़रूरी होगा। क्योंकि यही गलती कर्नाटक में हुई थी, स्थानीय नेताओं को महत्व नहीं दिया गया था, येदियुरप्पा जैसे लोगों को भी शीर्ष पद से हटाया गया था। तो इससे सबक लेते हुए ये बातें की गई हैं। बात राजस्थान की जाए तो उसके बारे में वसुंधरा राजे सिंधिया को आगे करने का योजना चल रहा है, लेकिन उनके साथ ही गजेंद्र सिंह शेखावत जैसे नेताओं को भी वहाँ पर वसुंधरा राजे को साथ में लेकर चलना होगा, विचार मंथन कर नीतियाँ बनाना होगा। और इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में वो रमन सिंह जो पूर्व वहाँ के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी कई बार लगातार वहाँ पर सत्ता संभाली थी, उनको आगे किया जाएगा। और साथ ही आदिवासी क्षेत्र होने के कारण स्थानीय आदिवासी नेताओं को भी महत्व दिया जाएगा। बात अगर तेलंगाना की जाए तो चूँकि वहाँ दक्षिण का राज्य होने के नाते अभी बीजेपी का कोई खास महत्व नहीं है, फिर भी वहाँ ई राजेंद्रन जैसे नेताओं को, रेड्डी जैसे नेताओं को आगे कर वहाँ पर चुनाव लड़ने की योजना भारतीय जनता पार्टी बना रही है। भारतीय जनता पार्टी के समक्ष एक और बड़ी
चिंता की बात है, जिससे कर्नाटक चुनाव से उसने सबक ले लिया है, वह है कि स्थानीय नेताओं के बीच मन विभेद होना, और यह विभेद सिर्फ शब्दों तक नहीं रहता है, एक दूसरे को इस हद तक क्षति पहुंचाई जाती है कि बीजेपी का बंटाधार ही कर्नाटक में हो गया था। तो इससे भी उसने सबक लेने का प्रयास किया है, और साथ ही साथ जो उसके केंद्रीय नेतृत्व हैं उसको भी इस चुनाव में बड़े पैमाने पर आजमाने की योजना है, लेकिन अलग तरीके से। ये जो तरीका था कर्नाटक में कि सिर्फ और सिर्फ केंद्रीय नेतृत्व ही यहाँ हावी हो गया था, वहाँ स्थानीयता को बढ़ावा दिया जाएगा, स्थानीय नेताओं को बढ़ावा दिया जाएगा, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व भी पीछे से आकर इनकी मदद फ्रंट फुट तक ले जाने के लिए करेगा। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि 2024 को लेकर भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों के अनुसार जो जानकारी प्राप्त हो रही है, जो प्रयोग करने जा रही है आगामी चुनाव में, वह उसमें किस हद तक सफल होती है।